आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी आपने अपना ससुराल छोड़ दिया खुद की मर्जी से? 14 से 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया। हमारे तो आंसू आए थे, इसलिए हम आगे नहीं बता पाते हैं, पता नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें हमने आपसे कुछ पूछा था। आपके मन में जितने भी सवाल चलते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, हम सभी का रिप्लाई करने वाले हैं। और इतने भर भर के कमेंट आए हैं। कुछ लोगों का कमेंट अच्छा था, कुछ लोगों का बस एक ही चीज बकवास पूछना, जो कि आपको पता है, तो उनका हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले हम माफी चाहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ कमेंट हैं जिसको हमने ले लिया है, कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको हम नहीं ले पाए हैं। तो जो हमने कमेंट छांट के रखे हैं, आज उसी का हम रिप्लाई करेंगे। जिनका छूट जाएगा उनके लिए सॉरी। तो सबसे पहला कमेंट करने वाले हैं अहमद अंसारी। इनका पहला क्वेश्चन है, आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। और मेरा नाम रंजन। और सेकंड क्वेश्चन है, आप सबका एज कितना है? तो मेरा एज है 25 ईयर्स और इनका है 22 ईयर्स। और थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो कब डाली थी और उस पर कितने व्यूज आया था? फर्स्ट वीडियो हमने 2019 में अपलोड किया था, जिसमें बहुत कम व्यू थे, शेयर किए थे, तब जा कुछ व्यू आए थे, लेकिन वॉच टाइम गेन नहीं हो पाया था। और फोर्थ क्वेश्चन है, वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला था? वीडियो बनाने का मोटिवेशन रूबी को मिला था राधिका रियल ब्लॉग्स से, जो कि रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। एक बार मैं शाम को बैठी थी, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम मेरे हाथ में ना मोबाइल था, तो मैं कुछ सर्च कर रही थी। उसमें राधिका रियल ब्लॉग का जो नाम आया था, उसमें मैंने उनकी फर्स्ट जीवनी देखी। मुझे बहुत मतलब उनसे इंस्पायर हुई मैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी कर सकती हूँ, जैसा हम भी कर सकते हैं। तो बस मोटिवेशन मुझे उन्हीं से मिला था। उनका पांचवा क्वेश्चन है, आपके पास कौन सा डिवाइस है वीडियो बनाने और एडिटिंग करने के लिए? हमारे पास बता दें मोबाइल है, जिससे कि हम सारा वीडियो को एडिट करते हैं, उसी से हम रिकॉर्ड भी करते हैं। टोटल जो काम है ना यूट्यूब का, सब मोबाइल से ही करते हैं हमारे पास। और एडिटिंग हम लोग काइन मास्टर से करते हैं, अदर कुछ से नहीं करते हैं बाकी। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी वाला क्वेश्चन है, यूजर CFTD, ये पूरा नाम नहीं लिखे हैं, ये यूजर के नाम से ही है। इनका क्वेश्चन था, रूबी आप इतनी अमीर फैमिली से हैं और टकलू मोटू रंजन गरीब क्यों है? क्या आपके मम्मी पापा जानबूझकर रंजन टकलू गरीब से विवाह करवा दिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाते हैं और इसमें अमीरी गरीबी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपसे बोला था, रूबी पहले उतने अमीर नहीं थे। मतलब नॉर्मल फैमिली से मतलब बिलोंग करते जैसे थे। हम लोग बिलोंग करते हैं, उस टाइप के ही फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन हुआ यूं, जब लॉकडाउन लगा था उस समय इनके भाई का जॉब लगा इंजीनियरिंग में, जो कि अभी उसके थ्रू से थोड़ा सा इनको मिला, जो समझिए आप, मतलब घर में इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और छतरपुर में जहाँ इनका घर है, वहाँ पे आप देख रहे हैं अभी रोड निकल रहा है, बाईपास, जहाँ पे इनका जमीन था काफी ज्यादा, जो कि रोड में पड़ गया, मतलब कि उसमें आ गया, जिसके कारण से उनको अच्छा खासा रकम मिला। उससे जो है कुछ इम्प्रूवमेंट ज्यादा हुई। और धीरे धीरे करके जब भैया अपना कमांड संभाले दुकान का, तो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। तो प्लीज ऐसा अमीरी गरीबी नहीं है। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े मतलब देवता समान है, मैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि क्या किसी को अमीरी गरीबी दिखाना, ये तो बस इंसान तय करते हैं। समय और किस्मत का सब खेल है और कुछ नहीं है। और वक्त किसी का नहीं होता है, याद रखिएगा। आज वक्त नीचे है तो हमारा वक्त भी ऊपर होगा, और ये सब सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से होगा। बस आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए। और तीसरे व्यूअर्स ने कमेंट किया है, सूरज शर्मा, ये लिखते हैं, तुम लोग अपना YouTube चैनल कब बंद करोगे? बताइए, कुछ लोग जहाँ भलाई करने पे हैं, तहाँ कुछ लोग बुराई करने पे हैं, उसका टांग खींचना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम माफी मांगेंगे सूरज शर्मा जी से कि प्लीज आपके घर में भी कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट होगा, और हम भी अपने फैमिली में बहुत खुश हैं। और रही बात हमारे यूट्यूब की, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक मतलब उम्मीद है कि मैं इस यूट्यूब से बहुत कुछ कर पाऊंगी। और जिन लोगों ने मेरा टांग खींचने की कोशिश किया है ना, मैं उनको उस लेवल तक दिखाऊंगी कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं।
कैसे नहीं। लेकिन हाँ, किसी का अगर आप भलाई नहीं कर सकते तो बुराई ही मत कीजिए। हम बंद करने के वास्ते यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, हम उसे चलाने के लिए बनाया है। उतना ताकत क्षमता रखे तब जाके किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग बिजनेस खड़ा करते हैं ना, तो तुरंत पूंजी का जो मुनाफा है वो तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है, समय आने पर होता है। तो बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी आप सब इतने सपोर्टर हैं मेरे, तो फिर मुझे सोचना किस बात का है। और फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं सोनू कुमार। वो लिखते हैं कि हमारा पहला सवाल है, आप लोग ससुराल वालों का गुलामी क्यों करते हैं? रूबी रंजन जी बताइए। मतलब इनका कहना दोनों तरफ से हो जा रहा है। तो हम लोग किसी का गुलामी नहीं करते हैं, आप सोच खराब रखे हैं आपने। एक और चीज कि जहाँ से आशा होती है ना, उम्मीद वहीं से बनता है। जी हाँ दोस्तों, रही बात, आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, हम अपने घर भी गए, इनको भी लेकर गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, नहीं मायके नहीं ससुराल से, यानी ना हमारे घर से न इनके घर से। और अभी जहाँ हम जिस धरती पे रह रहे हैं, जिनके जो छत्र छाया हमारे ऊपर है, वो हमारे मम्मी पापा का देन है। क्योंकि कहते हैं ना कि समय का पहिया जब चलता है ना, तो वो किसी को भी नैया लेके डूब जाता है। और रही बात, अभी मम्मी पापा लोग फिलहाल जमीन दिए हैं, घर बना दिए हैं, हम लोग अभी रह रहे हैं। भगवान करे, कौन जानता आगे क्या होने वाला है। तो बस आप यही सोच लीजिए, कोई किसी का गुलामी नहीं करता है, ये इनका बड़प्पन है, रेस्पेक्ट है पापा मम्मी के प्रति, और इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आपने देखा होगा हमारे घर में जो है शहर टाइप में है, जहाँ पर ज्यादा बिजी शेड्यूल चलता है, जिसके कारण से हम वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण से हम आउटसाइड में रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पर जो रेंटर लोग कुछ ज्यादा है, तो सब तरह से हल्ला गुल्ला होते रहता है, और हमें शांत माहौल चाहिए था, जिसके कारण से हम अभी यहाँ पर हैं। हमको जब मन होगा तब अपने घर जा सकते हैं, किसी तरह से हमें कोई दबाव नहीं है। और पांचवा क्वेश्चन है अदीबा अंसारी। ये लिखते हैं कि आपका पति काम धंधा कब करना शुरू करेगा? दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या काम नहीं है? आप कभी ट्राई कीजिएगा और तब हमें बताइएगा कि इसमें कितना समय लगता है, तब हम जानेंगे कि हाँ, ये काम नहीं है। और YouTube भी बहुत बड़ा काम है गाइज, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, और आप सब खुद भी देखते होंगे कि हम क्या करते हैं। वैसे ही मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे पति की, तो मुझे ये इतना कमा कर देते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। रही बात एक्सटर्नल चीज की, तो वो तो मेरे मम्मी पापा पूरा कर रहे हैं, अभी है तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सो प्लीज मेरे हस्बैंड जी को ऐसा मत बोलिए, थोड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो खामियां हैं तभी वो निकाल रहे हैं। नहीं होती तो आप नहीं निकालते। सबके मन में सवाल चलते रहते हैं, अगला बैठ के कैसे खा रहा है, सबके मन में चलता है भाई, ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बैठ के सिर्फ नहीं खाते हैं। पर डे जो है रूटीन है, उसको हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ में। इतना मेहनत इसमें लगता है, जो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखने वाले हैं गुलजार अली। ये लिखते हैं कि आपको अपना ससुराल क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, इनको अपना ससुराल जो छोड़ना पड़ा, इसके पीछे का रीजन हमने शेयर किया है, शायद वो नहीं देखे हैं, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। सो प्लीज बार बार ये क्वेश्चन हमसे मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरी ससुराल वाली फैमिली मिली है, और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे भी उस चीज को लेकर माफ किया है, और मैंने भी उन्हें इस चीज को लेकर माफ कर दिया है। हम नहीं चाहते वो चीज दोबारा शेयर करने के लिए, लेकिन थी बहुत ही भयानक परिस्थितियां, उसमें समय इतना खराब हमारा था। उस टाइम हमारे पास, विश्वास नहीं कीजिएगा, ना तो ससुराल वालों से बिल्कुल हेल्प था, और नहीं हमारे प्रति कुछ हेल्प था। वो उठाने वाले करने वाले थे तो मेरे मम्मी पापा, और उनकी बदौलत आज डुगू आपके सामने है, मैं आपके सामने हूँ। यदि वो नहीं होते तो शायद। दोस्तों, ये जो है गलत फहमी हो गई थी एक दूसरे फैमिली से, जिस कारण से हमें अलग होना पड़ा था, और बाकी कुछ नहीं है। अब किसी तरह किसी को दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत तो बहुत हुआ, दिक्कत नहीं भी हुआ। आप दोनों में समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए प्लीज वो दोबारा मत खरीदिए वो चीज को। बस सोचिए, आप सब प्रे कीजिए कि हमारी दोनों फैमिली खुशी खुशी रहे, हमारा ससुराल मायका दोनों बने रहे। और ये सब बस आपकी प्रे, आपका मतलब क्या बोले, आशीर्वाद का ही नतीजा है कि फिलहाल मैं अपनी ननद की छठी में वहां पे गई, और मैंने, विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक एक पूंजी को तिनका तिनका जोड़ के मैंने अपनी ननद को कुछ देने की कोशिश की हूँ। वो रियली है, मैं 1 साल से सोई नहीं थी, विश्वास नहीं कीजिएगा। क्या हम लोग 1 साल से वो चीज को, पूंजी को रखे थे ताकि मैं अपनी ननद को वो चीज दे पाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खुशी होता है जब भैया मुझे देते हैं, तब मुझे मेरे अंदर मन में लगता है कि क्या मतलब भैया मुझे कितना कुछ दे रहे हैं। तो क्योंकि नीलम भी इनके भाई है,
नीलम भी इनकी बहन है, तो इनको भी बहुत शौक होता होगा कि मैं अपनी बहन को दूं, तो मैंने उसमें बिल्कुल पैसे का मोल तोल नहीं देखा है, आपने देखा भी होगा। और जो हमसे बन पाया हमने उनके लिए किया। छोड़िए वो सब बात और आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे कमेंट कर सोनू कुमार करने वाले हैं। ये लिखते हैं, रूबी आपकी सास ननद क्यों नहीं दिल से बात करते हैं? आप लोग दोनों को घर से क्यों निकाल दिया, अपने ही घर से? तो दोस्तों, आपने तो जल्दी देखा ही होगा वीडियो। हमसे सभी लोग प्यार से बात करते हैं, किसी तरह से कोई लोचा दिक्कत नहीं है। अगर होती तो इस तरह से कोई बात नहीं करता, सबके मुंह फेर लेता, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। और आप सबने ही कहा था कि कभी कभी गलती होने के बावजूद भी आप झुक जाओ, आप झुकोगे तो अभी आप बड़े होगे, कहते भी हैं। हम झुक गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बड़े हो गए वो छोटे हो गए, फिर वो बड़े हो गए हम छोटे हो गए। बस प्यार है जो इस टाइप में इस तरफ ला देता है, और वो चीज हम दोहराना नहीं चाहेंगे। सो प्लीज दोबारा मत ऐसा बोलिएगा। अगला सवाल ये करने वाले हैं रिंकी प्रदीप ब्लॉग्स। ये लिखते हैं, मुझे आपसे मिलना है रूबी जी, प्लीज आप अपना एड्रेस दीजिएगा प्लीज। हम लोग मिलने के लिए किसी को मना नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन उस समय मेरा भी समय होना चाहिए मिलने के लिए। और आपने देखा होगा कि जल्द हमसे मिलने के लिए कोई आए हुए थे, तो हमने किसी को मना नहीं किया है। हम एक बार नहीं 1000 बार बोलते हैं, आप सबका हमारे घर में वेलकम है, जिनको भी मिलना है प्लीज आप आ सकते हैं। और रही बात हमारी एड्रेस की, तो हमारा घर पंडरा में है, फ्रेश कॉलोनी के अंदर में हमारा घर है। और ऐसे कुछ लोग जो है वहां तक पूछते पूछते पहुंचने की कोशिश किए हैं, हम उनसे बाद में जाकर मिले भी हैं। वही बात नहीं कर पाते हैं, इंस्टाग्राम पर लोग कॉल करते हैं, लेकिन अगर कोई वहां तक पहुंच के अगर हमें कमेंट करता है कि हम पे आ गए हैं, तो हम कुछ समय लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। ये नहीं कि किसी को हम दुखी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन मैंने उनका वीडियो भी नहीं लिया है, बस प्यार से हम लोग बात किए हैं। कुछ देखे होंगे इंस्टा पे, हमने उनका फोटो वगैरह भी शेयर किया था। और नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं कमलेश राठौड़। ये लिखते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं आप, कमेंट्स पे क्यों जाते हो? कमेंट तो अच्छा और खराब आते रहेंगे, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। सब यूट्यूब वीडियो बना लो वाले को ऐसे ही आते हैं कमेंट। तो सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे लिए वो इतना कुछ सोचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सही बात है, हम कोशिश करते हैं आपके साथ एक अच्छे से वीडियो शेयर करने की। जो हमारे साथ घटित होता है, हमने कोई भी कुछ बनाया नहीं, कुछ भी ऐसा पनौती नहीं बनाते। आप सब बोलते हैं नाटक, कुछ भी नाटक नहीं करते। जो रियलिटी है, जो हमारे साथ घटित होता है, हम वही शेयर करते हैं आपके साथ। हम अपनी जीवनी आपके साथ शेयर करते हैं, हम पर डे क्या करते हैं और कुछ अलग से नहीं लाते हैं। नेक्स्ट करने वाले हैं अदीबा अंसारी। ये लिखते हैं, आपका पति काम धंधा कब करना शुरू करेंगे? तो सबसे पहले अदीबा जी, सॉरी आपको बोलना चाहेंगे, इस टाइप में कमेंट ना करें तो बेहतर हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम ही है और ये सब करने के लिए टाइम लगता है। जो हम दोनों बहुत खुश, दोनों मिलकर काम करते हैं, बस आप सबका सपोर्ट रहा ना तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे। नेक्स्ट फिर वही अदीबा अंसारी की हैं। ये लिखते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी आपने अपना ससुराल छोड़ दिया, खुद की मर्जी से? जी नहीं, बता दें, ये जो ससुराल छोड़े हैं, इनको जहाँ तक बताऊं मैं, मेरा भी सहयोग था वहाँ से निकलने में। और कोई ऐसा नहीं कि हम लोग भाग के छोड़े हुए हैं, सबके सामने ही आए हैं और दिन में वहाँ से हम लोग निकले हैं और भागे नहीं हम लोग, ऐसा बहुत छोड़े लोग हुए कहते नहीं कि है। आप सब में, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली लोग ही बोले थे कि खुद के वाले बोले थे ना कि हम लोग रात को निकले थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो वहां पे नहीं थी उस टाइम जब ये अपना घर छोड़े थे, क्योंकि मैं उस टाइम अपने मायके में थी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुआ था कुछ चीज को लेकर। कहते हैं ना कि मतलब क्या बोलूं, सास कभी बहू को बेटी नहीं मान सकती है, ये ऊपर से प्रथा चलते आ रही है, लेकिन कुछ कुछ लोग ना अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर मानते हैं। जो मुझे इतना प्यार अब मिला है, अगर ये प्यार मुझे पहले मिला होता तो शायद मैं कभी नहीं छोड़ पाती। वो दिन देखने को नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो जो प्यार मुझे देख रहे हैं ना, ये प्यार के लिए मैं भूखी थी जब मैं ससुराल में गई थी। चलिए छोड़िए ये बात को, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं वो चीज को खरीदना नहीं चाहती हूँ। तो बस मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कहते हैं ना कि दबाव पूर्वक यहाँ से निकलना, बस वही था मेरे साथ हुआ था। और एक सोनू कुमार है, बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं, क्योंकि मैं इसका रिप्लाई करने के लिए खुद से सोच भी रही थी। मच्छर बहुत आ रही है शाम को यार। ये लिखे थे, रूबी आपका भाई सरकारी इंजीनियर है या प्राइवेट कंपनी में, और कौन से विभाग में है? तो मैं बता दूं, मेरा भाई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और वो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच यानी विभाग में काम करता है। और CS ब्रांच जानते हैं, ये इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि भैया
अपने भाई को यानी छोटे से भाई को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिए कि आज छोटा भाई जो अपने पैरों पे खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ भैया और पापा की बदौलत ही खड़ा है। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी ना, वो अगर मैं कहानी कहूंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्योंकि भैया थे जो उस घर को स्तंभ को बनाए रखे थे, क्योंकि पापा का उस टाइम बहुत ही भयानक पैरालिसिस हो गया था और हमारे घर में एक एक रोटी के लिए हम लोग मोहताज हो चुके थे। जहाँ पे भैया ने सारा पढ़ाई छोड़ दिया, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बड़े भैया सारा पढ़ाई खत्म कर दिए और उस दुकान को संभाले। और जब दुकान को संभाले तो उनका एक हौसला था कि वो मैं नहीं कर पाया हूँ, वो मैं छोटा भाई मेरा करके दिखाएगा। उनका एम था कि हम अपने छोटे भाई को जो चाहता उस लायक हम उसको बनाएंगे, तभी शादी करेंगे। इसीलिए इतना लेट से शादी भी किया। उनका ख्वाहिश था जब तक अपना घर को हम बढ़िया से ना बना ले हम विवाह भी नहीं करेंगे। तो वो सब कुछ करने के बाद ही शादी किए हैं। भाई का जॉब भी लग गया, घर भी अच्छा खासा बन गया और घर में जो कुछ था मेंटेन वो करने लगे, तभी जाकर शादी किए। तो उनका जो है लक्ष्य पूरा हुआ दोस्तों। बहुत बहुत खुशी की बात है, जब भाई का जॉब लगा था ना, सबसे पहले भाई ने बड़े भाई को बताया था और वो खुशी ना, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी हो गई थी, शादी हो चुकी थी, लॉकडाउन का समय था। हाँ, लॉकडाउन के उस टाइम डुग्गू शायद हो चुके थे, डुग्गू आ गए थे। हाँ, डुग्गू आ गए थे। उसमें होली का टाइम था और डुग्गू का दिन बना था, तो हम लोग वहाँ घर पे गए हुए थे। तो बहुत खुशी हुई थी जब मैं सुनी थी। उस टाइम में ना होली के टाइम में कुछ एक फंक्शन होता है, उस टाइम में कुछ तल रही थी पकौड़ी वगैरह। जब भाई फोन किया तो मुझे नहीं बताया, सबसे पहले बड़े भैया को बताया और वो खुशी के मारे वो दिन हम लोग का याद आता है। वो दिन इतना अच्छा लम्हा था ना, वो याद करते हैं तो मन में जीव गदगद हो जाता है। तो बस ये समझिए कि मेरे मम्मी पापा का इतना बड़ा किस्मत भाग था और बड़े भैया का सहयोग था छोटे भाई के प्रति कि वो इस काबिल बनाए। और आज छोटा भाई बहुत खुश है और कंपनी में, ऐसी वैसी कंपनी में नहीं, बहुत बड़ी कंपनी भाई का जॉब लगा है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा खासा था। तो बस यही हमारी जीवनी है, यही हमारी लाइफ है। लास्ट क्वेश्चन है इनका सोनू कुमार। ये तो मुझे भर भर के कमेंट किए हैं। ये लिखते हैं कि रंजन जी कितने पढ़े लिखे हैं और रूबी आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब सोचिए कि मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कैसे नहीं दोस्तों, रही हमारी पढ़ाई की बात तो हम बहुत कम पढ़े हैं। इनके मुकाबले तो समझिए आधा से कम भी हो सकता है। ऐसे तो रूबी जो है अच्छे खासे पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई बहुत बुरा है। हम सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ाई किए हैं। वो भी मेरी पढ़ाई की कहानी अगर सुनेंगे ना दोस्तों तो वाकई में कहेंगे कि पता नहीं इनके साथ कैसे हुआ होगा। हम मामा के घर में रह के पढ़ाई किए थे, डायरेक्ट पहला से चौथा, चौथा डायरेक्ट 7वां और 7वां से मैंने रेगुलर क्लास किया था, वो भी 9th तक। 10th में गया था, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और रांची में आकर 14 से 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया। हमारे तो आंसू आए थे, हम आगे नहीं बता पाते हैं, पता नहीं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्या हुआ, ये कम पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और बस मतलब वो चीज़ याद करते तो इनकी आंखों में आंसू आता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को संभाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब पूरी फैमिली अपने पैरों पे हो गई तो एक होता है ना किनारा, मतलब इनको किनारा कर दिया गया था। नहीं, कोई किनारा नहीं किया है, मेरा बदकिस्मत था उस टाइप में। हमने किसी को कमी भी नहीं छोड़ा है। शायद आप किसी से लोकल भी होंगे तो जानते होंगे, बहन का शादी भी हुआ था तो हम किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़े हैं। लेकिन चलिए जो कुछ हुआ हम वो चीज़ नहीं दोहराना चाहते हैं। हम उस समय की उम्र में काम करके सबको आज पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, तो बस ऊपर वाला के देन के बदल जो कुछ हुआ है। हमारे साथ जो कहानी थी दोस्तों बहुत ही बुरा है। आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो हम शेयर जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, समय आने पर जरूर शेयर करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप 9th क्लास समझिए, मैं भी उतनी ही पढ़ी लिखी हूँ, बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत खुश हैं कि ऐसा हम सफर मिला, हमेशा मेरा साथ देने वाला, मेरे सुख दुख में साथ देने वाला। और आप सब यही कहते हैं ना, जब पति हमारे साथ हो तो और दुनिया से लड़ना क्या, क्योंकि अगर हस्बैंड साथ है ना तो पूरे दुनिया से आप लड़ सकते हो। दोस्तों पढ़ाई में हम बहुत तेज थे, इसलिए तक क्लास हम फांग गए थे, लेकिन क्या करें, किस्मत था कि हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए। आज हमारे साथ में दीदी लोग पढ़ते हैं, सरकारी टीचर हैं, वो जॉब करते हैं। और ऐसे कितने जो हमारे सर्कल का दोस्त लोग थे अभी अच्छे अच्छे जगह पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा बदकिस्मती था कि हमारी इस स्थान पर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा पीजी फाइनल है और
मैं पढ़ाई लिखाई पे शादी इनसे नहीं की थी, क्योंकि मुझे इनका इन्वायरमेंट, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था। और पढ़ाई में क्या रखा है, कोई फायदा नहीं इतना पढ़ने के बाद भी। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, बस मैं इनका सपोर्ट करती हूँ, हमेशा साथ देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इतना तक कह दिया था कि तुम अपने हस्बैंड को बाहर भेजो काम करने के लिए, क्योंकि खुद की फैमिली ने इन्हें बहुत मतलब बोला बाहर जाओ, बाहर काम करो। लेकिन मुझे एक उम्मीद था कि कहीं न कहीं हम लोग यूट्यूब पे काम करेंगे। तो बस मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बस आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी जो कहानी है वो आप सब तक ज़रूर शेयर करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, इतना होते रहता है, लेकिन हमें जो कर रहा है, हमें चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य को इस तरह से हम देखें, होने दें। तो दोस्तों माफ़ी चाहेंगे जिनका कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाए, उसकी सबसे पहले दिल से माफ़ी। सॉरी। आई होप गाइज आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।